वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं कंटिन्यू हमारा क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। एंड सो इन दिस वीडियो हम लोग सिविक्स का जो आपके एसएसटी का चैप्टर है उसका हम लोग जेंडर कास्ट एंड रिलीजन करेंगे, जिसके 3 पार्ट्स बनने वाले हैं। दिस इज़ अ पार्ट 1 एंड पार्ट 1 में हमारा मेन फोकस रहेगा जेंडर से, पार्ट 2 पे हमारा मेन फोकस रहेगा कास्ट पे, और पार्ट 3 में हमारा मेन फोकस रहेगा रिलीजन पे। अब इस चैप्टर में बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में आपको दे क्या रखा है, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में दे वांट टू टेल कि जेंडर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पे, कास्ट से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पे, रिलीजन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पे, या क्या रिलेशनशिप है इन तीनों डायमेंशंस का, इन तीनों सब्जेक्ट्स का किससे, हमारी पॉलिटिक्स से। क्या जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में कोई रिलेशन है? उससे पहले जानते हैं कि जेंडर क्या होता है। जेंडर सबको पता है, मेल एंड फीमेल एंड ऑल द अदर थर्ड जेंडर्स जो भी आपके आ जाएंगी आजकल, तो लेटेस्ट में LGBTQ+I जो भी हैं, ठीक है। तो ऑल दीज आर द जेंडर्स मीन्स इट इज़ बेस्ड अपॉन योर सोसाइटी का रोल, व्हाट रोल यू प्ले इन अ सोसाइटी, उसके बेसिस पे जो डिविजन होता है बेसिकली उसको हम लोग जेंडर कहते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डिफरेंसेस मतलब सोसाइटी में डिफरेंसेस। अब जेंडर जो है वो हमारे सोशल रोल से रिलेटेड है, तो वो भी एक तरीके का सोशल डिफरेंस है, हमारे बीच में डिफरेंस कर रहे हैं ना सोसाइटी में। कास्ट की अगर मैं बात करूँ कि सभी की कास्ट अलग होती है सोसाइटी में, ये भी एक डिफरेंस है, ठीक है। रिलीजन जो है, हम सभी के रिलीजन अलग अलग होते हैं, तो कईयों के सेम भी होते हैं, जो भी है, बट वी ऑल हैव अ माइराइट और अ वेराइटी ऑफ रिलीजन। तो ये एक तरीके का सोशल डिफरेंस ही तो है। तो क्या होगा जब इन सोशल डिफरेंस को पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जाए, यानी कि क्या होगा जब इन सारी चीज़ों को पॉलिटिक्स में लेकर आया जाएगा, या पॉलिटिकली जो है मौका मिलेगा कि हम एक्सप्रेस कर पाएँ जो भी सफरिंग्स हैं या डिस्क्रिमिनेशन है इन डायमेंशंस पे, या फिर कोई भी पॉजिटिव पॉइंट है पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का। इन पॉइंट से नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके के जो है आपके एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ठीक है। और ये सोशल डिफरेंसेस 3 जो हमारे मेन फोकस रहेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। स्टार्टिंग में ही आपको आज इस वीडियो में हम लोग जेंडर पे ही बात करने वाले हैं, मेल फीमेल का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको ये स्टार्टिंग में पोस्टर दिख रहा होगा ना, व्हाट इज़ दिस पोस्टर ऑल अबाउट है, फ्रॉम द बिंगर, जो कि वुमेन की स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो अब देखिए, वुमेन की एक तरीके से बेड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, ठीक है, हाथों में बेड़ियाँ हैं। ऑल दीज इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड शैकल्स, है ना। तो दे फुल जो है शी इज़ बिन ट्रैप्ड इन द शैकल्स बट स्टिल शी स्ट्रेंथ देखिए। सो यहाँ पर ये वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये एक चीज़ और प्रेजेंट कर रहा है कि किस तरीके से जो शैकल्स हैं ये इफ़ेक्ट कर रही है वुमेन की फ्रीडम को, उसकी लिबर्टी को, उसको कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्ट कर रही है, रोक रही है, ठीक है, लिमिट कर रही है। तो ये जो है आजकल एज अ न्यू ट्रेंड, एज पर द न्यू पैटर्न्स और एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस टाइप के पिक्चर बेस्ड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू इंक्लूड इट इन वीडियो। तो अब हम लोग करने वाले हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो क्या रिलेशनशिप है और क्या होगा जब पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जाएगा जो जेंडर इश्यूज हम लोग फेस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है जेंडर डिवीजन के बारे में जो हमारा व्यू है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी जाती है। तो आप सभी को, ऑल्सो ऑल द बॉयज़ हु आर ऑल्सो लिसनिंग टू द वीडियोज एज वेल एज गर्ल्स एज वेल, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जेंडर डिवीजन क्या है? क्या ये नेचुरल है कि हम नेचुरली एक दूसरे से अलग हैं? आज भी काफ़ी सारे लोग हैं, दे बिलीव दैट हम जो है जेंडर वाइज काफ़ी डिफरेंट होते हैं। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे नेचुरल ही तो है, हम लोग अलग दिखते हैं। आज जो ये जो डिफरेंस पैदा हुआ है बहुत डीप बात है, और अभी समझ लीजिए ताकि आगे आपको पॉलिटिक्स में कभी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपके सारे मिथ टूटते हैं। जेंडर डिवीजन जो है वो नेचुरल नहीं है। बायोलॉजिकली हम लोग ज़रूर डिफरेंट है, लेकिन वो डिफरेंस कॉज नहीं कर रहा है, वो सोशल डिफरेंस कॉज नहीं कर रहा है, वो तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है। मेन डिफरेंस जो है वो हमारे सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप, सोसाइटी का एटीट्यूड जो है, ये एक तरीके का नेचुरल डिफरेंस नहीं है।
नेचुरली सेम स्किल सेट के साथ हम लोग आए हैं और सेम कैपेबिलिटीज़ के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर लड़के बाइक चला सकते हैं तो लड़कियां नहीं। इट्स जस्ट दैट हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हमसे कुछ अलग होती है कि वी डू नॉट प्रेफर बाइक ना चलाएं या कुछ ऐसा ना करें, इसलिए हम लोग थोड़े से अलग हो गए हैं और ग्रेजुअली विद द टाइम हमें लगता है कि नेचुरल है, लेकिन नेचुरल नहीं है। वी आर बॉर्न विद इक्वल कैपेबिलिटी, तो हमारी नेचुरली हम इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन इट्स द सोशली, सोसाइटी में हम लोगों को जो है इक्वल नहीं माना जाता है। तो जेंडर एक तरीके का सोशल डिफरेंस है, नेचुरल नहीं है और अनचेंजेबल भी नहीं है। विद द टाइम देखिए चेंजेस आ ही रहे हैं इस परसेप्शन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है। सेकेंड इसके अंदर आ जाता है जेंडर पॉलिटिक्स में स्पेशली सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक होता है लेबर को डिवाइड कर देना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब ये कैसे देखिए, कभी आपने देखा है लेबर मतलब काम, इसके अंदर ये होता है कि ये माना जाता है कि जितना भी घर का काम है वो वुमेन करेगी, या फैमिली को देखना है जो भी है, डोमेस्टिक हेल्पर्स भी जो होती हैं मोस्टली वुमेन ही होती हैं घर में काम करने जो आती हैं। रेयरली आपने देखा होगा कि कोई मेल है जो एज अ डोमेस्टिक हेल्पर एज अ आपके काम कर रहा है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट इज नोन एज सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। इट्स अ बिलीफ सिस्टम in which it is believed that all the work which is to be done inside the home वो वुमेन करेगी, and all the work जो outside the home होगा that will be done by the men। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती हूँ। हम सब जानते हैं घर पे वुमेन जो है कुकिंग भी करती है, क्लीनिंग भी करती है, कपड़े भी धोती है, टेलरिंग भी करती है, लेकिन वही काम अगर मैन बाहर कर दें तो उनको उन्हें पेड मिलता है। तो इसमें भी आप देखिए जितने भी शेफ्स होंगे मोस्टली जो है वो मैन है, वुमेन नहीं है। जितने भी टेलर आप बाहर जाएंगे तो मोस्टली जो है मैन आपको दिखेंगे। बड़ी बड़ी बुटीक्स में आजकल तो सैलून्स में भी बहुत सारे मैन हैं। तो ये क्या बात हुई, वुमेन जो है जो कि इसको घर पे कर रही है उसको कोई पे नहीं मिलता है, बट वहीं अगर उसकी पे बाहर मिल रही है तो मैन उसके अंदर डोमिनेंट है, चाहे मैन ये काम घर पे ना करें। सो दिस इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर कि सेम वर्क जो है ऑल द वर्क इनसाइड द होम तो कौन करेगा, वुमेन, एंड आउटसाइड द होम कौन करेंगे, मैन। अब चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो सेम काम कर रहे हैं, ये जो है कुकिंग का काम कर रही है घर पे और ये क्लीनिंग का काम कर रहे हैं बाहर, इफ़ इट इज़ अ पेड वन देन दे डू नॉट फील शाई। बेसिकली ये है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकती है कि अब रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है, इस सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर से रिजल्ट क्या निकला है। इसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये निकला है कि पब्लिक लाइफ में वुमेन का रोल कम हो गया है, क्योंकि वुमेन बाहर कुछ कर नहीं रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पब्लिकली उनका रोल थोड़ा सा कम हो गया है, एंड इट इज़ वेरी मच अ बिग कंसर्न, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुमेन है। ठीक है, हम अपनी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन से बाहर का काम ना करवा के, एम्प्लॉयमेंट ना करवा के, लेबर ना करवा के हम कंट्री की जीडीपी को भी कितना इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचाए, बिकॉज हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का पोटेंशियल हमने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। राइट, अब ये आपका दे रखा है परसेप्शंस ऑफ द आइडियल वुमेन। एक आइडियल वुमेन हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या होती है कि एक जो है सीरियल देखती होंगी, का एक रोल दिखाया जाता है। फैशन इंडस्ट्री में वुमेन क्या होगी, आइडियल ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी का एक सिंबल जो है वो वुमेन को दिखाया जाएगा। फिर सोसाइटी के लिए एक आइडियल हाउस वाइफ होंगी, इन लॉज के लिए एक आइडियल ब्राइड होगी जो अपने साथ काफ़ी सारा पैसा लेकर आएगी, यानी कि डाउरी सिस्टम पे यहाँ पर फोकस किया गया है। टू द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयज़ एक आइडियल एम्प्लॉय होगी। तो इनमें से आप कौन सा है, तो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ये डिफरेंट परसेप्शंस हैं जो कि एक आइडियल वुमेन के एक इंडियन सोसाइटी देखती है। ठीक है, जैसे सीरियल मेकर्स के लिए ये है कि भाई हाँ आइडियल व्यूअर हमारी वुमेन्स ही रहेंगी, मेन ज़्यादा नहीं देखेंगे। फैशन इंडस्ट्री में आइडियल ब्यूटी, तो इस तरीके से डिफरेंट परसेप्शंस हैं एक आइडियल वुमेन के। नेक्स्ट पॉइंट जेंडर एंड पॉलिटिक्स में आ जाता है फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली वुमेन के स्ट्रगल के लिए थे, क्योंकि जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन ऑल्सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, तो ओबियसली जेंडर जो है डिस्क्रिमिनेशन इसको कर्व आउट करने के लिए वुमेन्स ने आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किए। तो उन सभी मूवमेंट्स को जो वुमेन ने अपने पब्लिक रोल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस वॉज कि उनका पब्लिक रोल धीरे धीरे कम हो रहा था, तो अपना पब्लिक रोल को बढ़ाने के लिए जो है जितने भी मूवमेंट्स थे उन्हें आपस में मिलकर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स का नाम दिया गया है। बट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हु इज फेमिनिस्ट, द स्टार क्वेश्चन मार्केट, बिकॉज बहुत बार ये क्वेश्चन आता है इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो फेमिनिस्ट क्या कौन होते हैं, क्या सिर्फ वुमेन फेमिनिस्ट हो सकती है, माई क्वेश्चन टू यू गाइज इज दैट। सो द आंसर क्या
सिर्फ वुमेन फेमिनिस्ट हो सकती है? तो आंसर टू दिस इज दैट नो, इवन मैन कैन बी फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म का एक्चुअली में रियल मतलब वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। तो इट इज़ नॉट दैट कि सिर्फ वुमेन है, कोई भी मैन, इवन मैन जो ये बिलीव करते हैं कि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, दे ऑल आर फेमिनिस्ट। ठीक है, प्लस नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट ऑल्सो फॉर द मैन। तो कई बार हम लोग वुमेन के लिए इक्वल राइट अपॉर्चुनिटी मांगते हैं, मैन को भूल जाते हैं। तो मैन भी को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि वुमेन बार बार एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, सो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था कि पहले क्या था, पब्लिक अफेयर्स में सिर्फ वुमेन को अलाउड था, यानी कि पब्लिक रोल इन द सेंस दैट पॉलिटिक्स में जो है पहले सिर्फ मेन अलाउड थे, पॉलिटिक्स में वुमेन अलाउड नहीं थी। ठीक है, चाहे वोटिंग पावर हो, चाहे कैंडिडेट बनकर एज अ कैंडिडेट खड़ा होना हो, जेंडर इशू हमेशा जो है पॉलिटिक्स में रहा है। तो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए वुमेन्स ने अपनी वॉइस को रेज करना स्टार्ट किया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जो है वुमेन्स ऑर्गेनाइज हुई, उन्होंने अपने इक्वल राइट्स के लिए जो है स्ट्रगल किया और एगिटेशन यानी कि प्रोटेस्ट वगैरह किए डिफरेंट कंट्रीज़ में, ताकि वोटिंग राइट्स जो है वुमेन को भी मिल पाए। एंड उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस जो है वुमेन का वो और ज़्यादा बेहतर बनी एंड उनके एजुकेशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ के जो है वो भी मिले। काफ़ी सारे रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स भी थे जिन्होंने इक्वलिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ के लिए भी बोला कि नॉट जस्ट कि पब्लिक रोल बट फैमिली, विद इन फैमिली ऑल्सो वुमेन को जो है एज अ डाउनग्रेड पोजीशन दी जाती है, तो विद इन द फैमिली ऑल्सो दे वांटेड। तो ये सभी आपस में मिलाकर जो है इन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा गया। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। तो क्या हो जब इस जेंडर डिवीजन के इशू को पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जाएगा तो क्या होगा? पॉलिटिकली एक्सप्रेस से मेरा मतलब है कि मान लीजिए कोई भी एजेंडा हो रहा है या कोई भी चीज़ निकल रही है, तो पॉलिटिकली हम आज भी जितना भी एक्सप्रेशन हम जैसे जेंडर की कोई भी स्कीम बना रहे हैं वुमेन के लिए, मेन के लिए, अभी जो है एनडीए में इस फील्ड में वुमेन्स को जो है अलाउ किया गया है। सो व्हाट इज़ दिस? पॉलिटिकली थ्रू लॉज हमने जेंडर डिवीजन को एक्सप्रेस किया है और इक्वलिटी की तरफ बढ़े। तो इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं और पॉलिटिकली एक्सप्रेस करने के कुछ नेगेटिव भी बातें हो सकते हैं। हालांकि क्या हुआ है जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकली एक्सप्रेस करने के लिए, तो आई थिंक सो इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकला है। जैसे ही हमने पॉलिटिकली इसको एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, वुमेन्स ने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चालू किया, पॉलिटिक्स में अपने रोल को बढ़ाया। क्योंकि देखिए, एक वुमेन भी अगर पॉलिटिकल फील्ड में जाती है और वो इलेक्ट हो जाती है, तो वो आगे इलेक्ट होने के बाद अपनी पावर्स का यूज़ और वुमेन को एम्पावर करने के लिए कर सकती है। दैट इज़ फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एक वुमेन एम्पावर हुई उसने और अपने साथ सभी वुमेन्स को एम्पावरमेंट दी, तो इससे एक इम्प्रूवमेंट हो जाती है कि वुमेन का रोल पब्लिक लाइफ में देखकर और बढ़ जाता है। और आजकल तो पॉलिटिकली एक्सप्रेशन की वजह से कि हमने इक्वल राइट्स दिए और काफ़ी ज़्यादा एज भी बढ़ा रहे हैं, हम लोग 21 ईयर्स एज कर रहे हैं, और एजुकेशन भी अपॉर्चुनिटीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। इन सब की वजह से डाउरी सिस्टम हटाया है, इन सब की वजह से पॉलिटिकली एक्सप्रेशन की वजह से आज ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर वुमेन जो है पब्लिकली अपना रोल नहीं निभा रही है, चाहे साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, मैनेजर हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स हों, जिन्हें पहले ऐसा माना जाता था कि ये सारी पोस्ट वुमेन के लिए नहीं है, उन्हें घर का काम करना है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। आई थिंक वो चीज़ अब हट गई है। इवन इन सम पार्ट ऑफ द इंडिया, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, स्वीडन, नॉर्वे, इंग्लैंड, जो पब्लिक लाइफ में वुमेन का रोल है वो बहुत हाई है। ऑलवेज आप देखिए जहाँ पर भी जेंडर के इंडेक्सेस निकलते हैं, ऑलवेज ये 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज टॉप पे रहती है, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। सो मार्केट एज अ स्टार क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन 2 वेज कि फर्स्ट इनमें से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को टिक कर दीजिए, दूसरा ऐसा कि ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वुमेन के या जेंडर रिलेटेड जो है वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ही हाई रहता है। चलिए, ये तो दूसरी कंट्रीज़ की बात होगी। अब अपनी कंट्री पे आ जाते हैं, इंडिया का क्या हिसाब है। एक द क्वेश्चन कैन कम इन अ सेपरेट वे कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन इंडिया एज विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन। तो हमारी कंट्री स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की तरह इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम आज एक क्वेश्चन पूछें कि क्या वुमेन आज भी मेन से पीछे है, तो आंसर येस नहीं आएगा। अभी भी बहुत कुछ हमारे इंडिया को करना है। अभी भी कई कई जगहों पे अभी भी हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कैसी सोसाइटी? जहाँ पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंस मेल का हो देन फीमेल। आज भी अगर हमारी सोसाइटी से पूछा जाए कि क्या हम कैसी सोसाइटी है, तो आज हम पेट्रियार्कल है। आज भी हमें कई कई जगहों पर ऑलमोस्ट इन आवर एवरी डे लाइफ ऑल्सो, चाहे हमारे घर के डिसीजन हो, चाहे कुछ भी, हमें देखने को मिलता है कि सब मेल डोमिनेटेड हुआ। ठीक है। सो अभी भी स्टिल लैग बिहाइंड है, लेकिन हमने बहुत इंप्रूवमेंट की है। इंडिपेंडेंस से तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है, लेकिन फिर भी वुमेन को कहीं कहीं डिसएडवांटेज, कहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन और कहीं कहीं ऑपरेशन जो है वो देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ जगहों पे देखने को मिलता है, इस पर सेपरेट क्वेश्चन है, इवन इन योर बैक एक्सरसाइज, इवन इन योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन इंडिया एंड कहाँ कहाँ वी आर लैकिंग बिहाइंड। नंबर 1 एजुकेशन में लिटरेसी रेट जो है वुमेन का 54% एज कम्पेयर टू मेन विच इज 76%। अगेन बहुत ही स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए जाती हैं। मोस्टली जो है लोगों का यही होता है आज भी इन द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट मैरिज, राइट। बहुत सारी वुमेन्स की मैरिज करवा दी जाती है, उनकी वजह से वो हायर स्टडीज़ नहीं करती, तभी 21 ईयर्स ऑफ एज बढ़ाया है। तो बट लेकिन अगर हम स्कूल रिजल्ट देखें तो गर्ल्स परफॉर्म बेटर देन द बॉयज़। आई से नॉट बेस्ट बट येस कहीं ना कहीं बेटर हुआ है। और ड्रॉप आउट रेट अगर हम देखें तो वो भी गर्ल्स का ज़्यादा होता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा अपने पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो बॉय की एजुकेशन पे ज़्यादा करना चाहते हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि बॉय विल स्टे लॉन्गर एंड डॉटर्स विल गेट मैरिड, राइट। नेक्स्टली वर्क फील्ड में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जितनी भी हाईली पेड जॉब्स हैं, हाईली वैल्यूड जॉब्स हैं, उसके अंदर बहुत ही कम वुमेन जो हैं, अभी भी नंबर उनका कम है और इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। प्लस कोई भी एवरेज इंडियन वुमेन है हमेशा एवरेज मैन से 1 घंटा ज़्यादा ही काम करती है, क्योंकि अगेन घर का भी काम और बाहर का भी काम मोस्टली वुमेन हैड टू लुक एट, एंड नॉट से ऑल बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, बट मोस्टली दिस इज अ केस in the counterparts or in the remotest areas if we see. लो पे जनरली दी जाती है, तभी हमने बोला ना इक्वल पे का लॉ हमने किया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सेम वर्क के लिए जो है, चाहे आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में देख लीजिए, चाहे स्पोर्ट्स फील्ड में देख लीजिए, फीमेल को कम मिलता है और मेल को ज़्यादा मिलता है। तो दिस इज इट। थर्ड थिंग इज वेजेस। वही मैंने बताया पैसे के मामले में भी हमारा ऑलरेडी अपना अलग से इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट भी है 1976 का, जो कि ये एक्ट ये कहता है कि जो है इक्वल वेजेस फॉर द इक्वल वर्क। वही अगर काम इक्वल है तो पे भी इक्वल होगी। हाँ, अगर काम इक्वल नहीं है तब पे आपकी अलग होगी, तो समझ आता है। लेकिन अगर दोनों इक्वली ही काम करें तो उन्हें इक्वल पे मिलनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे वही बात जो मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, है ना। दिस इज सेक्स रेशियो, कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। देखिए जनरली मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन तो अब तो बैंड है इंडिया में, लेकिन पहले क्या होता था, यूज टू इंडियन पेरेंट्स जो है दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्सेशन विद द सन्स, एवरीबडी नोज। तो जब भी उन्हें पता लगता था कि गर्ल चाइल्ड होने वाली है, यूज टू अबॉर्ट करवा देते थे, या फिर सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन जो है हो जाता था, या फिर उनको पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये तो बहुत ही पुरानी बात है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे चाइल्ड सेक्स रेशियो में काफ़ी ज़्यादा जो है अनफेवरेबल है टुवर्ड्स दी वुमेन। हमारी कंट्री का 914 यानी कि 914 पर 1000 मेल्स हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी ज़्यादा कम है फीमेल्स। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ये एक मैगजीन है साउथ एशिया रीजनल कैंपेन, जिसके अंदर बोल रहे हैं एंड ऑल द वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन, 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया ड्यू टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस वगैरह फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट, इंडिया में कंडीशन ऑफ द वुमेन कितनी बैड है उसको दिखाते हुए 5th पॉइंट, क्राइम अगेंस्ट द वुमेन। आपने देखा होगा जितनी भी वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है, चाहे वो हरासमेंट है, चाहे एक्सप्लॉयटेशन है, चाहे वायलेंस है, चाहे रेप है, ठीक है, आज भी हमारी सोसाइटी की अगर हम बात करें स्पेशली अर्बन एरियाज, तो वो अनसेफ ही है वुमेन के लिए। अगेन दिस इज़ वन बिग डिसएडवांटेज दैट द वुमेन इज फेसिंग, इवन नॉट जस्ट आउटसाइड बट मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर नॉट सेफ विद इन देयर होम। उनके साथ वायलेंस, हरासमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम और कोई तो रीज़न देंगे नहीं ना। वी विल ऑलवेज गिव द कि पॉलिटिकली जो है रिप्रेजेंटेशन दी जाए वुमेन्स को। अगर वुमेन्स को जो है एनकरेज किया जाए कि वो पॉलिटिकली और ज़्यादा आगे आए, क्योंकि पॉलिटिक्स एक फील्ड है जहाँ से हम पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक वुमेन अगर इसमें से निकली तो वो काफ़ी सारी वुमेन्स को एम्पावर कर सकती है, वही बात है, राइट। अगर हम वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें इंडिया वगैरह में, तो वो कितनी है वो देखते हैं। तो देखिए काफ़ी सारी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो है वो इस कंक्लूजन पे आए हैं कि जब तक जो है वुमेन के पास पावर नहीं आएगी तब तक उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट आप पावर को एक्वायर कीजिए, यानी कि जब वुमेन पावर को एक्वायर कर लेगी तभी जो है ये जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स हैं वुमेन के अगेंस्ट वो इम्प्रूव हो पाएंगे। एज लॉन्ग एज उनके पास पावर नहीं है तब तक वो वीक है। तो पहले जो है वुमेन को अपने पावर लेनी चाहिए, अपने जो है इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, उसके बाद ही कुछ करना चाहिए। तो एक तरीका है कि इस तरीके के पावर को लेने का एक तरीका है कि पॉलिटिक्स में आइए, यानी कि वुमेन अपना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पॉलिटिकली जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करें, ताकि उनके हाथ में मेजर पावर है और वो उस पावर का सही इस्तेमाल करके जो है वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएँ। लेकिन अगर हम इंडिया की कंडीशन की बात करें तो बहुत ही लो नंबर है। आप देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो परसेंटेज है इलेक्टेड वुमेन वर्कर्स का लोकसभा में, वो 10% जो है स्ट्रेंथ जो है पहली बार कवर कर पाए थे 2009 में।
उससे पहले लेस देन 10% ऑफ द फुल मेंबर्स वर नॉट इवन जो है वुमेन, और उनकी स्टेट असेंबलीज में परसेंटेज और भी कम है, 5% ही है। तो अगर हम देखा जाए तो वन ऑफ द बॉटम नेशन के ग्रुप में अगर हम आएंगे एज फार एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन इज़ कंसर्न, एंड जितने भी जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स वगैरह जितने भी निकले भी हैं इन रियलिटी, अभी कल परसों ही मैं पढ़ रही थी, उसमें इंडिया इज़ एक्चुअली इन द बॉटम। तो या इवन कई लोगों की, कई बाकी हमारी जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो हमारे से भी थोड़ी कमी है, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, उनकी भी हमसे ज़्यादा बेटर है व्हेन इट कम्स टू द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली पॉलिटिकल फील्ड में जो है इंडिया में वुमेन्स बहुत ही कम है। सो दिस इज़ द थिंग। अब ये जो है ये स्टार एंड स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज DI बेस्ड जो है मैंने ऑलरेडी पेपर पैटर्न पे आपका जो है वीडियो अपलोड कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके क्लास 10th के पेपर पैटर्न देखिए, उसके अंदर चारों सब्जेक्ट्स कंबाइन किए गए। तो उसके अंदर मैंने बताया है कि DI बेस्ड क्वेश्चन, ग्राफिक्स बेस्ड क्वेश्चन तो वन ऑफ द वेरी फेवरेट रहने वाले हैं ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, तो इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, could you think some of the reasons why the women's representation is so low in India? Do you think Americans and Europe have achieved a satisfactory level of women representation? यहाँ पे बेसिकली सभी कंट्रीज़ की नेशनल पार्लियामेंट में कितने परसेंटेज जो है वुमेन है ये बताया हुआ है। सबसे ज़्यादा नॉर्डिक कंट्रीज़, उसके बाद अमेरिका का रूल है, उसके बाद यूरोप का है, सब सहारन अफ्रीका, एशिया, अरब, पैसिफिक एंड इंडिया। तो इंडिया का सबसे लास्ट में बॉटम में रूल है, वर्ल्ड एवरेज 24 है, वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। तो यही बताया गया है कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन के फील्ड में हु आर एट द फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक ताकि वुमेन की जो है पॉलिटिकल फील्ड में क्या चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स की बुक है, बार बार बता रही हूँ, जेंडर एंड पॉलिटिक्स है। तो यह बेसिकली कमिंग एंड टॉकिंग कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जितने भी कैबिनेट्स हैं वो ऑल मेल हैं, या फिर जब भी वुमेन होती हैं चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बहुत ही कम बन पाती हैं। तो इसका एक ही जो है सॉल्यूशन है कि आप लीगली बाइंडिंग कर दीजिए, कंपल्सरी कर दीजिए कि इतनी परसेंटेज ऑफ मतलब सीट जो है वो वुमेन, इस पर वुमेन ही रहें, कंपल्सरी ही कर दीजिए, हमेशा वुमेन रहें। और ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है रिजर्वेशन के थ्रू। वुमेन्स को जो है वो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, ताकि चाहे वो पंचायत हो, म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, ठीक है, 1/3 सीट्स आपको पता ही है पंचायती राज में, 1/3 यानी कि 33% द सीट्स हैज़ टू ऑलवेज बी रिजर्व्ड फॉर द वुमेन, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई वुमेन ही आएगी, उसके अंदर फिर मेन अलाउड नहीं है। ठीक है, एंड अब जो है 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है रूरल अर्बन बॉडीज़ में। तो येस, ये जो रिजर्वेशन है एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट्स की लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रही है। एंड द ओनली वे पॉसिबल इज़ रिप्रेजेंटेशन, और वुमेन की रिजर्वेशन के लिए जो है ये मांगा जा रहा है कि भाई रिजर्वेशन जो है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 1/3 सीट्स है, उस तरीके से जो है हमारी लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़ में, यानी कि पार्लियामेंट में भी इस तरीके की जो है रिजर्वेशन होनी चाहिए बेस्ड ऑन द वेदर। एंड सो उसी को देखते हुए जो है ये नेक्स्ट कार्टून है। इस कार्टून में बेसिकली क्या हो रहा है, ये बोल रहे हैं कि डोंट विल फाइंड द वे। बेसिकली यहाँ पर ये कार्टून में क्या डिपिक्ट करे, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल थी वो आज तक कभी पास नहीं थी। मैं आपको बता दूँ कि जो है थोड़े टाइम बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो सेंड की गई थी इन अ बिट की जो है वुमेन को रिजर्व्ड मिले सीट्स। तो या बट ये पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, हर जो ये लोग बोल रहे हैं कि डोंट वरी एंड फाइंड योर वे, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं और हर गेट पे एक्चुअली में एक जना खड़ा है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल कैसे पास होगा, यानी कि सभी लोग कहते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ वुमेन रिजर्वेशन बिल चाहिए, वुमेन रिजर्वेशन, बट एक्चुअली में कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं करता है एंड इनफैक्ट गेट्स ब्लॉक कर देते हैं। तो ऑल दोज पीपल हु एक्चुअली रियली वांट टू स्टडी। नाउ मीट अप इन द पार्ट सेकंड ऑफ द वीडियो, जिसके अंदर रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली रिलीजन एंड पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको इसके नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन आई वांट टू मेक इट क्लियर दैट आपको जो है इसके नोट्स खुद ही बनाने हैं। इट्स जस्ट कि मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, एक फ्रेमवर्क दे रही हूँ कि हाँ किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू कि अपने नोट्स खुद ही बनाएं। बट फिर भी अगर आपको क्विक रिविजन करनी है या फिर आपको जो है बेसिक पॉइंट्स और अप्रोच देखना है, यू कैन विजिट माई टेलीग्राम चैनल, उससे आपको जो है सारी PDF अपलोड मिलेगी। So that's it for the video. Thanks for watching. Have a nice day and we'll meet up in the next part, second of the video. We're going to talk about a lot more. Till then, bye bye. Take care.